तो ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन निकालता था डायनेमिक लोडिंग के लिए। क्या आपको डायनेमिक लोडिंग जो है ना उसकी इक्वेशन निकाली थी हमने कि किसकी इक्वल होता है। वो होता था आपके पास स्टिफनेस इनटू द डिस्प्लेसमेंट प्लस द डायनेमिक कोएफिशिएंट इनटू द वेलोसिटी प्लस मास इनटू द एक्सेलरेशन। ये पिछले हमने दो तरीके पढ़ते, बाय द न्यूटन लॉ एंड बाय द एल्बर्ट प्रिंसिपल के जरिए हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे कि एक स्ट्रक्चर की हम किस तरह स्टिफनेस निकाल सकते हैं। एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसकी ओवरऑल स्टिफनेस हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी पहले पढ़ना जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि भी एक हम नंबर ऑफ अगर स्प्रिंग्स लगे हुए, सही है ना, हम हर ऑब्जेक्ट हमारा मेंबर जो होता है स्ट्रक्चर मेंबर, उसको हम एज स्प्रिंग देते हैं, सही है ना। तो वो किसके इक्वल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो सीरीज में लगे हुए हैं स्प्रिंग्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो सीरीज में लगे हुए हैं आपके पास स्प्रिंग्स, तो अगर हम इसकी हमें निकालनी हो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालनी, फॉर एग्जांपल इसका आपके पास स्टिफनेस K1 है और इसका स्टिफनेस K2 है, पूरे सिस्टम के अंदर अगर स्टिफनेस निकालनी है तो उसको हम कह देते हैं KE यानी इक्विवेलेंट स्टिफनेस, सही है ना। तो आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक सिस्टम है, तो ये जब इस पे लोड डालेगा तो ये भी आपके पास कुछ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास U1 मूव करता है, ठीक है ना, और जब इस पे भी लोड लग रहा है तो समझो ये U2 मूव करता है। अब मुझे ये बताएं कि जो ओवरऑल आपके पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो कितनी हुई होगी आपके पास, वो दोनों का समीशन हुआ होगा, सही है ना। तो आपके पास किसी भी सिस्टम में अगर आप सीरीज में आपके पास लगी हुई है स्प्रिंग्स, तो टोटल आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपके पास इन सब का समीशन के इक्वल होगा आपके पास। तो आपके पास हम यूँ कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 यानी दोनों के समीशन के इक्वल है। दूसरा ये कि ये जो लोड लग रहा है, ये जो फोर्स लग रही है, दोनों में सेम लग रही है। इस पे भी यही वाली पी लग रहा है और इस पे भी यही वाला पी लग रहा है आपके पास। दोनों पे जो लोड लग रहा है वो सेम लग रहा है, मगर दोनों की स्टिफनेस अगर डिफरेंट है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी ना। फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्सिबल है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, अगर स्टिफ है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी आपके पास। तो हमने ये कहा कि भी आपके पास अगर सीरीज में कोई भी स्प्रिंग लगे हुए हैं तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इनके सबमिशन की इक्वल होगी, सही है ना। और हमारे पास फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी किसी को फोर्स लगती है तो वो जो है ना उसके स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसे अगर हम यू निकाल लेते हैं, सही है ना, ये यू अगर हम इसे निकालते हैं तो आपके पास ये फार्मूला बनता है। इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सही है ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो है ये वाला ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास पूरे जो स्ट्रक्चर का आपके पास फोर्स लग रही है और पूरे स्ट्रक्चर की जो स्टिफनेस है वो इज इक्वल टू आपके पास U1 P1 डिवाइड बाय K1 और P2 डिवाइड बाय K2 आपके पास। अब हमने पहले भी कहा था कि दोनों पे जो फोर्स लग रही है ना वो सेम लगेगी, सही है ना, यही वाली फोर्स दोनों पे लग रही है। इसके लिए इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P आपके पास। जब हमने ये कह दिया तो आपके पास हम इधर जो है ना ये इनको किससे रिप्लेस कर लेंगे, इसको P से रिप्लेस कर देंगे आप, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना आपके पास सारे ये P जो है ना कॉमन आ रहे हैं तो इन सबको हम काट सकते हैं 1 से। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आपके पास जब भी आपके पास सीरीज में लगे होंगे स्प्रिंग्स तो इनकी जो आपके पास इक्विवेलेंट स्टिफनेस है स्ट्रक्चर की वो इन दोनों के रेसिप्रोकल के सम की इक्वल होगी, सही है ना। ये आपके पास इक्वेशन आएगी जब भी आपके पास स्प्रिंग जो है ना वो सीरीज में लगे होंगे आपके पास। इसकी ये एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक बीम है, सही है ना, और एक आपके पास स्प्रिंग है। तो आपके पास बीम की समझो स्टिफनेस है K1 और इसकी स्टिफनेस है K2। अब आपके पास जब ये आपके पास इस पे लोड डालेगा तो जाहिर बात है बीम भी थोड़ा सा नीचे आएगा और ये भी थोड़ा स्प्रिंग की वजह से नीचे आ जाएगा आपके पास। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो क्या होगी, वो दोनों के समीशन की इक्वल होगी। अब
आपके पास हम अगर इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग लगा दें जो दोनों की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने देखा है कि ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग क्या है, सीरीज में, यानी एक ही लोड इन दोनों पे लग रहा है आपके पास, और दोनों की डिस्प्लेसमेंट का समेशन किसके इक्वल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सिस्टम के इक्वल है। जब ये दो आपके पास ऑप्शन हो किसी भी सिस्टम में, तो इसका मतलब वो सीरीज में, सही है ना। एक तो ये कि दोनों टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो, समीशन ऑफ द ईच डिस्प्लेसमेंट, समीशन ऑफ ईच डिस्प्लेसमेंट। दूसरा ये कि आपके पास P1 दूसरा ये है आपके पास कि P1 प्लस P2 सॉरी P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। क्या आपके पास ये जो आपके पास जो दोनों स्प्रिंग्स या दोनों जो जितनी भी आपके पास मेंबर्स है, इन पे जो आपके पास फोर्स लग रही है वो सेम हो आपके पास, तब आप जाके हम कह सकते हैं कि क्या है, सीरीज में। ये दो ऑप्शन जो है ना किसी भी आपके पास, वो सब बताती है कि ये सीरीज में या नहीं, ये दोनों ऑप्शन। तो क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में है, इसके लिए मतलब है कि हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया तो फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगा K1 प्लस K1 इंटू K2, तो यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस K2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/E के, तो 1/KE के। जब हम दोनों इसको उल्टा करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी के ई की सिस्टम की, सही है ना। हमने सिंपल एलसीएम दिया, ऊपर वाले का एलसीएम दिया है और उसको ऑपोजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/KE। जब आप के ई निकालेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास की पूरी सिस्टम की जहाँ आपके पास ये क्या आ गई है, स्टिफनेस आ गई है। अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर में किस तरह होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल अब अगर आपके पास है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सही है ना। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे आपके पास जब लोड लग रहा है लेटरल फोर्स, क्योंकि हम आजकल जो है डायनेमिक लोडिंग को पढ़ रही है या विंड लोडिंग को, तो वो असल में होती है क्या होती है, लेटरल फोर्स होती है आपके पास। तो जब आपके पास बिल्डिंग पे लेटरल फोर्स लग रही होती है, सही है ना, आपके पास पूरे बिल्डिंग में लेटरल फोर्स लग रही है, तो आपकी पूरी बिल्डिंग मूव करती है, सही है ना। मूव करती है तो आपके पास जो पहला वाला पोर्शन है ये भी थोड़ा सा मूव करता है, दूसरा वाला पोर्शन भी थोड़ा सा मूव करता है, मगर ओवरऑल आपके पास जो है ना स्ट्रक्चर है, सही है ना, उस पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी दोनों के सबमिशन की इक्वल होगी, सही है ना। ये आपके पास किसकी इक्वल होगी, ये आपके पास होगी U1 प्लस U2। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, सीरीज में। जब सीरीज में है तो हम इसको इस स्प्रिंग की फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सीरीज में। जब ये सीरीज में तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों का जो आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला यूज होगा कि पूरी सिस्टम के हम इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल दें। अब ये स्टिफनेस किसकी होगी, आपके पास ये जो बॉटम वाले कॉलम की होगी, और आपके पास ये वाली स्टिफनेस किसकी होगी, टॉप वाले कॉलम्स की होगी आपके पास। अब ये हम सिर्फ कॉलम की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो उसकी उस पे किसका इफेक्ट होता है, उसमें सिर्फ कॉलम का ज्यादातर इफेक्ट होता है आपके पास, क्योंकि बीम जो है ना वो वर्टिकल लोडिंग के लिए ज्यादातर होता है, और कॉलम जो है ना ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लोडिंग को बेयर करता है आपके पास। तो इसलिए आपके पास अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो ऊपर नीचे जो बिल्डिंग की स्टिफनेस का अगर इक्वलेंट हम निकालना तो हम एज अ सीरीज उसको कंसीडर करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, वो रेसिप्रोकल ऑफ दी देयर स्टिफनेस की इक्वल होगा। इसी तरह एक आपने ये पहले भी चीजें पढ़ी होंगी कि पैरेलल में अगर स्प्रिंग लगाओ, सही ना, अगर पैरेलल में स्प्रिंग लग रहा हो और इनको लोड लग रहा हो, तो इसका मतलब ये है आपके पास कि इस पे जो फोर्स लग रही है और इस पे जो फोर्स लग रही है, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल फोर्स होगा। यानी दोनों को अगर सम करेंगे ना आपके पास, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगी आपके पास।
क्योंकि दोनों पे आपके पास इस पे भी फोर्स लग रही है और इस पे भी फोर्स लग रही है, और आपके पास जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जिसकी स्टिफनेस कम होगी उस पर फोर्स कम लगेगी, तो आपके पास फिर टोटल फोर्स इसकी इक्वल होगी। मगर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और जिसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये दोनों क्या होंगी, ये सेम होगी आपके पास। यानी आपके पास जो स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट होगी टोटल, वो दोनों की डिस्प्लेसमेंट के इक्वलेंट होगी। तो पैरेलल में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें एक तो ये ऑप्शन होता है, एक ये उसकी निशानी है कि दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होती है आपके पास, कि जितनी भी आपके पास मेंबर लगे हो तो इन सब की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेकंड क्या होता है कि दोनों सब ये जो टोटल फोर्स लग रही होती है स्ट्रक्चर पे, वो उनके इंडिविजुअल फोर्सेस की इक्विवेलेंट होती है, कि जो आपके पास इक्विवेलेंट जो इंडिविजुअल फोर्स लग रही है उसकी इक्वल हो। इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं, मैंने अभी जैसा कहा आपको कि आपके पास जो ईच पे जो फोर्स लग रही है उन दोनों का समेशन किसकी इक्वल होगा, टोटल फोर्स की। तो आपके पास ये टोटल फोर्स का ये आ गया। मैं जिस हमने पहले पढ़ा है कि फोर्स इसकी इक्वल है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास हमने इसको इक्वेशन में डाल दिया, P इज इक्वल टू के यू, P1 इज इक्वल टू K1 टू K2, P2 इज इक्वल टू K2। अभी मैंने कहा था कि आपके पास इसमें जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसकी डिस्प्लेसमेंट वो सेम हो, यानी इसको हम इक्वल टू यू ले सकते हैं। जब हमने इसको यू लिया है तो हमने सारे ये यू डाला तो ये सारे कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी पैरेलल में आपके पास स्प्रिंग लगे हो तो उनके सिंपल समीशन जो है ना वो किसके इक्वल होता है आपके पास, वो इक्विवेलेंट होता है आपके पास टोटल स्टिफनेस के। तो ये ना जो पूरे ऑब्जेक्ट के आपके पास स्टिफनेस होती है वो सिंपल उन दोनों के समीशन के इक्विवेलेंट होता है आपके पास। तो हम इसको इस तरह एक स्प्रिंग अगर हमने पैरेलल की जगह एक स्प्रिंग लगाना हो तो हमने क्या करना, सिंपल उन दोनों को उनकी स्टिफनेस को ऐड कर देना। हाँ, अगर आपके पास अगर ये पैरेलल होता सॉरी सीरीज में होता तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल में एडिंग करते हैं। अब इसकी ऑप्शन असल में एग्जांपल क्या होती है, जैसे आपके पास एक ही स्टोरी में आपके पास जो है ना वो लेटर फोर्स लग रही है दो कॉलम्स के दरमियान, सही है ना, एक कॉलम ये एक कॉलम ये टू है। अब इस स्टोरी की अगर हमने स्टिफनेस निकालनी है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालनी है ना, ये पूरी स्टोरी की, एक ही स्टोरी की, तो आपके पास ये क्या होगा, अब हमें पता है कि इस पे जो फोर्स लग रही है और जिस पे फोर्स लग रही है, सही है ना, ये सेम हो, सही है ना। दूसरा ये आपके पास कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम है आपके पास, कि आपके पास U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U होगा आपके पास। क्या आपके पास जो ये ऊपर एक पे जो डिस्प्लेसमेंट लग रही है, जो दूसरे पे डिस्प्लेसमेंट लग रही है, ये क्या है आपके पास, इक्वल है, सही है ना। तो आपके पास टोटल जो जब इस पे डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसका मतलब ये क्या, आप इसमें पैरेलल में, सही है। जिस तरह हमने ये देखा था कि इसमें भी दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम थी, तो ये क्या था, आप इसमें पैरेलल और पैरेलल तो उनकी जो स्टिफनेस है तो सिंपल इन दोनों की एडिशन की इक्वल होती है। तो जब ये दोनों आपके पास कॉलम क्या है, सेम ऐसे हैं जैसे आपके पास पैरेलल में हम वो लगा लें, स्प्रिंग लगा लें, सही है ना, इन दोनों की एग्जांपल एक ही जैसी है, सही है ना। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सिर्फ इक्विवेलेंट जो होगा ना वो क्या होगा, वो पूरे स्टोरी का स्टिफनेस के इक्वल होगा, है ना। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर एक स्टोरी की हम बात कर रहे हैं और डिफरेंट कॉलम से, सही है ना, हर कॉलम की डिफरेंट स्टिफनेस है, तो उस स्टोरी की जो स्टिफनेस होगी ना वो ऐसे ही है जैसे हम पैरेलल में स्प्रिंग लेते हैं। और जब पैरेलल में स्प्रिंग हो तो इसका मतलब है कि इन सब की हम सबमिशन किसकी इक्वल होगा, वो इस पूरी स्टोरी के स्टिफनेस की इक्वल होगा। और अगर हम बात करते हैं अगर दो स्टोरी हो, सही ना, दो डिफरेंट स्टोरीज हो और उन दोनों की आपस में इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालनी तो वो किसकी इक्वल होगा, वो रेसिप्रोकल के होगा। उसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आपके पास सीरीज में स्प्रिंग्स लगे हों, तो आपके पास ये अगर हम एक फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सही है ना, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर की हम स्टिफनेस निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अब ये देखें, पहले हम पहले कॉलम को देखते हैं। अब ये पहला कॉलम जो है इसमें, सॉरी पहला जो स्टोरी है इसमें तमाम के तमाम जो कॉलम्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर सेम लाइक springs are in parallel in
सीरीज। तो अब जब ये तीनों पैरेलल है, क्योंकि आपके पास इन तीनों पे जो फोर्स लग रही है वो सेम लग रही है, और इन तीनों की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी सेम होगी आपके पास। तो इसका मतलब है जब ये पैरेलल है, जैसे मैंने अभी को पहले कहा था, तो इनकी जब पैरेलल है तो इसका मतलब सिंपल समेशन जो है ना वो इस पूरी स्टोरी की स्टिफनेस के इक्वल होगा। तो ये मतलब इस स्टोरी की जो स्टिफनेस है वो K1 जो होगा वो KA1 प्लस KB1 प्लस KC1, तो इन तीनों का समीशन की इक्वल हो। इसी तरह आपके पास अगर हम सेकंड स्टोरी की बात करते हैं तो ये तीनों कॉलम्स भी आपस में पैरेलल में, तो इनके समीशन जो है ना वो किसकी इक्वल होगा आपके पास, वो इस स्टोरी की स्टिफनेस की इक्वल है। थर्ड का भी इसी तरह, फोर्थ का भी इसी तरह, फिफ्थ का भी इसी तरह। तो हमने इस तरह हर स्टोरी के सबसे पहले अपनी स्टोरी की स्टिफनेस निकाली, ये ना हम हर स्टोरी की स्टिफनेस है, ठीक है ना, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, स्टोरी की। हम पूरे अगर स्ट्रक्चर की स्टिफनेस निकालना चाहते हैं तो अब पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम स्टिफनेस निकालना, तो अब ये सारे क्या है आपके पास सीरीज में, क्योंकि अब मल्टी स्टोरी होगी, एक स्टोरी का दूसरी स्टोरी का, तीसरा स्टोरी, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपके पास इनके आपस में जो वो क्या होगी, कनेक्शन क्या होगा आपके इसमें एज अ सीरीज में, सही है। तो आपके पास ये अब सारी सीरीज में है स्प्रिंग, सही, सीरीज में। जब ये सीरीज में है तो इनके आपके पास स्टिफनेस किसकी इक्वल होगी, वो इनके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी, कि आपके पास ही इसके रेसिप्रोकल में जो यानी जिस तरह सीरीज में हमने स्प्रिंग पढ़ा था तो उनकी उसके उसमें इस तरह के आपके पास इक्विवेलेंट स्टिफनेस आएगी। अब यहाँ से ये वाली जो स्टिफनेस आएगी ये पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस होगी, ये इस पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस होगी। तो हम इस तरह जो है ना क्या कहते हैं, स्प्रिंग को एज एग्जांपल लेके और हम पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस निकाल सकते हैं। और ये जो हमने मैं पहले पढ़ा था कि किस तरह हमने पूरे ऑब्जेक्ट पूरे जो है ना सिस्टम को फ्रेम, कभी उसकी इनफाइनाइट डिग्री फाइनाइट तो उसको हमने फाइनाइट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया कि मैथ ये मूव करेगा, सही है ना। और इसकी जो स्टिफनेस है वो भी हमने निकाल ली इस तरह। अब अगर हमारे पास हर कॉलम की और हर बीम की स्टिफनेस पता हो तो हम क्या कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस इक्वल निकाल सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि भी किस तरह पूरे स्ट्रक्चर की हम स्टिफनेस निकालते हैं। तो अगर हमने एक कॉलम की स्टिफनेस निकालनी है और अगर एक बीम की स्टिफनेस निकालनी है तो वो किस तरह निकालते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल है, आपके पास की स्टिफनेस किसकी इक्वल होता है, आपके पास फोर्स जो होती है, आपके पास फोर्स जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जब आपके पास फोर्स स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो आपके पास स्टिफनेस किसकी इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, यू हम उधर ले गए। तो अगर आपके पास ये जो यू है, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर का अगर हम मैक्सिमम स्टिफनेस निकालना चाहते हैं जो, तो आपके पास इसमें हम क्या ले लेंगे कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो ले लेंगे और जो फोर्स उस पर लग रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बीम है, कंटिलीवर बीम है एक, तो इसके लिए जो आपके पास फार्मूले पहले से गिवन है, सही है। तो इसके बेस पे हम ये निकाल सकते हैं कि भी इसकी स्टिफनेस क्या हो। फॉर एग्जाम्पल कंटिलीवर है, अगर इसके एंड पे लोड लग रहा हो तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है PL/3I, सही है ना। अब इसमें से हम स्टिफनेस का फार्मूला निकाल लें, फिर इसको हम इधर ले आएंगे, पी और डेल्टा, ये आपके पास क्या होता है डेल्टा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम भी हम एक साइड पे लें तो दूसरी साइड पे बाकी चीजें ले जाए, तो 3I ऊपर आ जाएगा और L³ नीचे आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये फार्मूला होगा स्टिफनेस फॉर द कैंटिलीवर विद द लोडिंग एट वन एंड। इसी तरह अगर बीच में लोड लग रहा हो, यानी यहाँ से उसका फासला A हो और यहाँ से फासला उसका B हो, सही है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो ये होती है, सही है। इसमें हमने सिंपल P और डेल्टा जो मैक्सिमम है वो एक साइड पे निकाल दिया, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। और ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, ये आपके पास स्टिफनेस की इक्वल होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपके पास स्टिफनेस, आपके पास P जो होता है दिस इज इक्वल टू K इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास स्टिफनेस किसकी इक्वल होता है, ये होता है आपके पास V डिवाइडेड बाय डेल्टा
यू डेल्टा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस जरिए से हम किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी बीम में या किसी कॉलम में स्टिफनेस निकाल सकते हैं। आप ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीम है तो इसको वर्टिकल खड़ा कर दे और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम आ जाएगा। मतलब इसी को अगर हम इस तरह खड़ा कर दें इस स्ट्रक्चर को और इस पर इस तरह हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, सही है ना, ये जो डिस्प्लेस करेगा तो ये इस कॉलम के लिए जो आपके पास स्टिफनेस होगी वो भी यही वाली है, क्योंकि ये सेम ही चीज़ है, बस इसको हमने रोटेट कर दिया। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये इस तरह बन जाएगा, सही नहीं, कॉलम बन जाएगा। तो बीम और कॉलम के लिए आपके पास फार्मूले सेम है, सिंपल। आपने देखना कि भी कौन सी कंडीशन हमारे पास कौन सी है ना। ये कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पिन और रोलर लगाओ, सही ना, तो उसके लिए आपके पास जो स्टिफनेस का फार्मूला वो ये बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास बीच में लोड लग रहा हो तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। जो ज़्यादातर यूज होता है कि आपके पास अगर फिक्स और पिन कंडीशन है, सही है ना, तो उसके लिए आपके पास और एक्सट्रीम पे लोड लग रहा होता है आपके पास, यानी जॉइंट पे लोड लग रहा हो, सही है ना, तो फिर आपके पास जो स्टिफनेस होगी वो 3i और एल क्यूब होगा। और अगर आपके पास फिक्स हो, दोनों साइड पे फिक्स हो और आपके पास एंड पे लोड लग रहा हो तो उसके लिए 12vi और एल क्यूब होता है फार्मूला। और अगर बीच में लोड लग रहा तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। सवाल करेंगे तो ज़्यादा इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो उसके लिए ये और एल होता है स्टिफनेस, और अगर टॉर्शन फोर्स लग रही तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। सीरीज में अगर स्प्रिंग लग रहा है तो उसका ये फार्मूला होता है, पैरेलल में लगे तो ये फार्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये डिफरेंट टेबल आपके पास गिवन होता है। डिफरेंट कंडीशन के लिए आप मैक्सिमम जो है ना लोडिंग आपके पास डिस्प्लेसमेंट से इस फार्मूले से आप है ना, आपने सिर्फ आपने निकालना होता है पी आवर डेल्टा मैक्सिमम। तो वो किसके इक्वल होगा, आपके पास उस स्ट्रक्चर के स्टिफनेस के इक्वल होगा। तो इस तरह हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए स्टिफनेस निकाल सकते हैं। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक फ्रेम है, सही है ना, उसमें आपके पास जो बीम है उसकी जो स्टिफनेस है ना वो मैक्सिमम है, यानी आप बहुत ही रिजिड है आपके पास की, यानी इस पर अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगेगी तो आपके पास ये जो बीम है ना ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा या साइड बिल्कुल रिजिड होगा, सिर्फ कॉलम मूव करेंगे, सही है ना, कॉलम मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है आपके पास कि ये जो इन दोनों का कनेक्शन किया आपस में ये फिक्स है आपके पास। आपके पास जब भी इस तरह का कंडीशन हो कि आपके पास जो बीम है उसकी जो स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट हो, यानी उसकी बहुत ज़्यादा हाई स्टिफनेस हो, सही है ना, तो ऐसा कंडीशन इसका मतलब ये है आपके पास कि ये दोनों क्या है, फिक्स है, सही है ना। और ये कॉलम सिर्फ मूव करेगा आगे पीछे, ऊपर नीचे ये भी मूव नहीं करेगा आपके पास। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी वाली स्टिफनेस लेंगे, ये वाली स्टिफनेस लेंगे जिसमें आपके पास दोनों साइड पे क्या है, फिक्स है। जब आपके पास बीम की जो रिजिडिटी वो बहुत हाई हो तो हम क्या लेंगे फिर 12vi और एल क्यूब लेंगे, ठीक है, 12vi और एच क्यूब। वो पहले हमारे पास हमने फार्मूला बीम के लिए पढ़ा था, ये फार्मूला हम कॉलम के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही होगी। अब ये आपके पास 12vi और एच क्यूब है सिर्फ एक कॉलम के लिए। अब ये दोनों कॉलम है और हमने पढ़ा था कि जब आपके पास दो कॉलम एक ही स्टोरी में लगे तो ये ऐसे ही जैसे ये पैरेलल में स्प्रिंग लगे, और जब पैरेलल में स्प्रिंग हो तो आपके पास उनकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस किसकी इक्वल होती है, वो दोनों के एडिशन की इक्वल होती है। तो हमारे पास सिंपल हमने ऐड करना है, इसका है 12vi और एच क्यूब और इसका भी 12vi और एच क्यूब, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 24i और एच क्यूब आ रहा है। इसी तरह अगर आपके पास से कंडीशन ये आ जाए कि स्प्रिंग जो आपके पास बीम है ना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी इसकी जो स्टिफनेस है ना ऑलमोस्ट जीरो, सही है ना, यानी जब इस पे हॉरिजॉन्टल लोड लगे तो आपके पास ही इसमें बीम में भी स्वै आ जाएगा, यानी वो भी ऊपर नीचे मूव कर रहेगा, सही है ना। तो इस केस में आपके पास जो कॉलम की स्टिफनेस है वो वाली हम नहीं लेंगे जो हमने ऊपर वाली कंडीशन में लिया था। अब हम इस कंडीशन में ऐसा करेंगे कि ऐसे कंडीशन में हम ये करेंगे कि ये एज अ पिन लगा हुआ या रोलर लगा हुआ,
और ये आपके पास फिक्स है, सही है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है ना वो वाला ये वाली फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये आपके पास किसके लिए, फिक्स पिन के लिए, फिक्स पिन के लिए। तो ये फिक्स और ये दूसरा एंड पिन है। तो ये नहीं तब होगा जब आपके पास बीम की जो है ना वो बहुत कम हो स्टिफनेस। फिर हम 3i/h³ यूज करेंगे, और दोनों क्योंकि आपके पास पैरेलल में लगे हो तो इन दोनों की जो स्टिफनेस है वो इक्विवेलेंट स्टिफनेस किसका, सिंपल एडिशन की इक्वल होगी। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं स्टिफनेस को ऑफ कॉलम के लिए, लेटर लोड के लिए। एक तो ये कि आपके पास अगर बीम बहुत स्टिफ हो, तो ये यानी उसकी जो स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट हो। जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसके में आपके पास हम जो स्टिफनेस लेंगे वो फिक्स वाला लेंगे, यानी 12EI/h³ वाला लेंगे। और दोनों क्योंकि आपके पास जितना पैरेलल में, तो हम जितना होंगे उतने सब कॉलम्स को ऐड कर देंगे स्टिफनेस, तो सब सबमिशन के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आपके पास स्टिफनेस दोनों के, तो आपके पास बीम की जो स्टिफनेस हो 0 यानी बहुत ही फ्लेक्सिबल, तो उसमें बहुत स्वे आ जाएगा। तो हम इसका जो कनेक्शन है वापस में क्या लेंगे, वो फिक्स पिन ले लेंगे, ये फिक्स ले लेंगे और ये वाला पिन ले लेंगे, यानी ये वाली कंडीशन लेंगे। उसके लिए आपके पास फिक्स पिन के लिए कंडीशन के लिए आपके पास जो स्टिफनेस होता है वो 3i/h³ के इक्वल होती है। तो सबकी किसके इक्वल होगा, सबकी इक्वलेंट के इक्वल होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ही बीम बहुत ही रिजिड होगा या फिर हमेशा ही बीम आपके पास जो है ना वो फ्लेक्सिबल होगा। इन बिटवीन भी हो सकता है आपके पास। अगर इन बिटवीन हो तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि आपके पास ये एनी टाइप ऑफ दी बीम स्टिफ एंड कॉलम स्टिफनेस के लिए आपके पास इसमें जो रो है आपके पास, ये आपके पास बीम टू कॉलम स्टिफनेस रेशियो है, बीम टू कॉलम स्टिफनेस रेशियो है। ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन होगी। तो इसकी मदद से हम किसी एक कॉलम की जो स्टिफनेस निकाल सकते हैं, और किसी एक स्टोरी में जितने भी कॉलम लगे होंगे वो आपस में ऐसे ही जैसे आपके पास पैरेलल में स्प्रिंग लगे, और जब पैरेलल में स्प्रिंग हो तो उन सबके सिंपल एडिशन की इक्वल होता है स्टिफनेस। मतलब आपके पास जो टोटल स्टिफनेस होगी वो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, मतलब जितने भी आपके पास होंगे उन सब का आपने एडिट करना सिंपल, क्योंकि आप इसमें ये क्या है सीरीज में। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके एग्जांपल में कुछ करेंगे। आज हमने पढ़ा है कि भी किस तरह किसी भी स्ट्रक्चर की हम ना स्टिफनेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पैरेलल और सीरीज में, ये ना कि अगर आपके पास सीरीज में स्प्रिंग किस तरह लगे होते हैं इनके, तो इसके लिए आपके पास जो स्टिफनेस होती है उन दोनों के इन सब के रेसिप्रोकल के इक्वलेंट होती है। और इसकी एग्जांपल है आपके पास कि आपके पास दो स्टोरीज है, तो ऊपर नीचे वाली स्टोरी और ऊपर वाली स्टोरी आपके ऐसे ही जैसे स्प्रिंग आपके सीरीज में लगी, तो नीचे वाली स्टोरी की स्टिफनेस प्लस दूसरे ऊपर वाली की स्टिफनेस, इस तरह अगर हम एडिट करें तो इस तरह हम पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये पैरेलल में लगे तो उसके लिए आपके पास जो स्टिफनेस होती है वो इन दोनों की सिंपल इक्विवेलेंट होती है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हम एक ही स्टोरी में दो कॉलम की अगर स्टिफनेस निकालनी है, एक ही पूरी अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की हम स्टिफनेस निकालते हैं तो उसके लिए हमने सिंपल इन दोनों के ऐड करना। तो इसी तरह हमने एक एग्जांपल ये वाली भी किया, फिर हमने बताया कि किस तरह एक बीम या एक कॉलम की हम स्टिफनेस निकाल सकते डिफरेंट कंडीशन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसके हम वो भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे।